नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 419 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट्स भी पास आउट हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन और सहभागिता से संवरा पौड़ी गढ़वाल का तिमली गांव सामूहिक प्रयासों से साकार हुई चेन लिंक फेसिंग परियोजना। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सुशील पुरोहित और अब समाचार विस्तार से। देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी आईएमए में गहन प्रशिक्षण लेने वाले 451 जाबाज कैडेट्स आज पास आउट हुए। पासिंग आउट परेड में अंतिम पग पार करते ही 419 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट्स भी पास आउट हुए। श्रीलंका के सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल BKGM लासंथा रोड्रिगो ने बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर गरिमामय परेड की सलामी ली। उन्होंने पास आउट कैडेटों को शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि आईएमए न केवल सैनिकों को प्रशिक्षण देती है बल्कि राष्ट्र के भावी रक्षकों का निर्माण करती है। उन्होंने कैडेट से विवेकपूर्ण नेतृत्व करने, सत्य और न्याय के लिए संघर्ष करने तथा राष्ट्र की आशाओं को गर्वपूर्वक आगे बढ़ाने का आह्वान किया। उन्होंने कैडेटों को ओवरऑल बेस्ट परफॉर्मेंस व अन्य उत्कृष्ट सम्मान से नवाजा। इस मौके पर सेना के हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। प्रशिक्षण अवधि के दौरान समग्र उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर हरियाणा के अन्नी नेहरा को प्रदान किया गया। उन्होंने स्वॉर्ड ऑफ ऑनर मिलने पर खुशी जताई। आज की पासिंग आउट परेड में मुझे स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से नवाजा गया है। मैंने पहले 7 साल मिलिट्री स्कूल बेलगांव से अपनी शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद मैंने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला से 3 साल की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद मैंने भारतीय सेना अकादमी में टोटल 11 साल की ट्रेनिंग के बाद फाइनली आज जिस मुकाम पे पहुंचा हूं उसके लिए मैं अपने पेरेंट्स, अपने इंस्ट्रक्टर्स, टीचर्स जो स्कूल में रहे, इंस्ट्रक्टर्स, इंडियन मिलिट्री अकेडमी और नेशनल डिफेंस अकेडमी में जो रहे और मेरे कोर्समेट्स, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल ITBP के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान 2025 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अभियान के तहत ITBP का 45 सदस्यीय दल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश होते हुए लद्दाख तक लगभग 1032 किलोमीटर की कठिन यात्रा करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह अभियान न केवल साहस और संकल्प का प्रतीक है बल्कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सामरिक सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। ये दल 1032 किलोमीटर की यात्रा को तय करेगा और बहुत ही दुर्गम और चुनौतीपूर्ण यात्रा इसके कारण से यहाँ हमारे पूरे हिमाचल, उत्तराखंड और जो वाइब्रेंट विलेज हैं उन सभी को पर्यटन की दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, विकास की दृष्टि से आगे आने का अवसर मिलेगा। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐसे जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, हमारे वाइब्रेंट विलेज, सामरिक रूप से महत्व के जो स्थान हैं उन सभी पर इन दलों के जाने से लोगों के अंदर एक चेतना भी आएगी, जागृति भी आएगी। ITBP के महानिरीक्षक संजय गुंजाल ने कहा कि हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान के तहत ITBP का दल 27 घाटियों और 27 दर्रों को पार करेगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के साथ ही वाइब्रेंट विलेज क्षेत्रों में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इस ट्रैकिंग रूट में कुल 84 वाइब्रेंट विलेज आएंगे। इस दौरान अभियान दल की ओर से स्थानीय लोगों को 3.5 लाख फलदार पौधे भी वितरित किए जाएंगे। चमोली जिले में UCC के तहत पंजीकरण की प्रक्रिया तेज गति से चल रही है। UCC लागू होने के 3.5 महीनों में 12,500 से अधिक पंजीकरण हुए हैं, जिसमें गत 28 मई को जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने भी अपने विवाह का पंजीकरण करवाया। जिले में 90% सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अपना पंजीकरण करवाया है। 521 आवेदन विभिन्न कारणों से निरस्त किए गए हैं। साथ ही विवाह विच्छेद के 22 आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने बताया कि पंजीकरण के लिए जिले में 7 निबंधक और 79 उपनिबंधक कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि जिले में UCC के तहत तेजी से पंजीकरण का कार्य किया जा रहा है। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। बागेश्वर जिला अस्पताल में रेड क्रॉस समिति द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में एसडीआरएफ के जवानों, रेड क्रॉस के स्वयंसेवकों और स्थानीय युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान 25 लोगों ने रक्तदान किया। समिति के अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण ने कहा कि रक्तदान न सिर्फ जरूरतमंदों के जीवन को बचाता है, बल्कि यह दानकर्ता के स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। विश्व रक्तदान दिवस के शुभ अवसर पर भारतीय रेड क्रॉस जनपद बागेश्वर द्वारा एक रक्तदान शिविर का यहाँ पर आयोजन किया गया है और इसमें सुबह हमारे एसडीआरएफ और अन्य कई युवाओं द्वारा रक्तदान के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं सभी से ये निवेदन करूंगा कि अवश्य हम लोग रक्तदान करें और इस पुण्य के भागी बने, क्योंकि रक्तदान महादान का है। रक्तदान से हम किसी का भी जीवन बचा सकते हैं। शिविर के बाद रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। उधर अल्मोड़ा जिला अस्पताल में रेड क्रॉस समिति की ओर से रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एस.सी. गढ़कोटी ने युवाओं से रक्तदान के लिए आगे आने को कहा। उधम सिंह नगर जिले के सिटकुल पंतनगर में एक निजी कंपनी के परिसर में आयोजित शिविर में कंपनी के दर्जनों कर्मियों ने रक्तदान किया। जिला अस्पताल पौड़ी में भी रेड क्रॉस समिति की ओर से आयोजित रक्तदान शिविर में 25 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में रक्तदान के लिए जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस अवसर पर गढ़वाल वन प्रभाग के प्रभागीय वनाधिकारी स्वप्निल अनिरुद्ध ने रक्तदान शिविर आयोजित करने व रक्तदान करने वालों को बधाई दी। रक्तदाता योगेश पोखरियाल ने कहा कि वे 22वीं बार रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रक्तदान करने से व्यक्ति को किसी तरह की परेशानी नहीं होती। मेरा आग्रह है सभी से कि वो बढ़ चढ़कर आगे आएं। हमारे समाज में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से खून पतला होता है, शरीर में कोई कमजोरी आती है। मैं 18 साल की उम्र से रक्तदान कर रहा हूं, ये मेरा 22वां बार है, लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसी शारीरिक बीमारी नहीं है। पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल विकासखंड के तिमली गांव में सरकारी सहायता और ग्रामीण सहभागिता के समन्वय से खेती को सुरक्षित व समृद्ध बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला योजना वर्ष 2024-25 के अंतर्गत घेरबाड़ कार्यक्रम में तिमली गांव में चैन लिंक फेंसिंग की स्थापना की गई है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि ग्रामीणों की सक्रिय और प्रेरणादायक भागीदारी से यह कार्य पूरा हुआ है। एक रिपोर्ट। मुख्य कृषि अधिकारी विकेश कुमार ने बताया कि परियोजना के तहत कृषि विभाग ने किसानों को चैन लिंक फेंसिंग और एंगल आयरन पोल की आपूर्ति की। साथ ही कुल 820 मीटर लंबी चैन लिंक फेंसिंग की स्थापना पर कृषि विभाग ने जिला योजना से प्राप्त धनराशि खर्च की, लेकिन अन्य आवश्यक कार्य जैसे गड्ढा खुदाई, पोल गाड़ना, फेंसिंग लगाना आदि ग्रामवासियों ने खुद अपने संसाधनों और श्रम के माध्यम से किए। इससे परियोजना की कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आई और ग्रामीणों में स्वामित्व और आत्मनिर्भरता की भावना के साथ ही स्थानीय स्तर पर कार्य निष्पादन की क्षमता भी मजबूती से दिखी है। तिमली गांव को पर्माकल्चर योजना के तहत चयनित किया गया है। यह योजना प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और स्थायी कृषि प्रणाली के विकास को बढ़ावा देने के लिए संचालित की जा रही है। स्थानीय कृषकों के अनुसार फेंसिंग के बाद पशुओं की घुसपैठ पर रोक लगने से फसल की सुरक्षा में भारी सुधार हुआ है। वहीं फसल उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। तिमली गाँव अब एक ऐसा उदाहरण बन चुका है जहाँ ग्रामवासियों ने मिलकर अपने गाँव को एक आदर्श आत्मनिर्भर मॉडल के रूप में विकसित करने का बीड़ा उठाया है। यह पहल न केवल वर्तमान में लाभकारी है, बल्कि आने वाले समय में अन्य गांवों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बनेगी। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से रविंद्र सिंह। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड के बाद 419 युवा अधिकारी भारतीय सेना का हिस्सा बने। 9 मित्र राष्ट्रों के 32 कैडेट्स भी पास आउट हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून से भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के हिमाद्री ट्रैकिंग अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। विश्व रक्तदाता दिवस पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन और सहभागिता से संवरा पौड़ी गढ़वाल का तिमली गांव। सामूहिक प्रयासों से साकार हुई चैन लिंक फेंसिंग परियोजना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।